अब यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें हैं। अब यहाँ पे मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ कि माय नेम इज़ सलीम। अब यहाँ पे है ये मार्जिन अलाइनमेंट्स सेंटर, इसको करेंगे सेलेक्ट सेंटर। और ये ऊपर वाला जो ये है मिडिल अलाइन के, आपने जो है ना सेल के मिडिल में जो टेक्स्ट है वो आए अगर आप चाहते हैं तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सेल के मिडिल में आपका टेक्स्ट आ जाएगा। यहाँ से लेफ़्ट, यहाँ से राइट, ये सेंटर, ये अप बॉटम और ये अलाइनमेंट सेंटर। यहाँ से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, जैसा आप लिखना चाहें। यहाँ से फ़ॉन्ट आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल है, जो आप रखना चाहें फ़ॉन्ट स्टाइल वो भी कर सकते हैं। इंक्रीज़ टेक्स्ट, डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, यहाँ से आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे है ओरिएंटेशन, टेक्स्ट की ओरिएंटेशन के आप जो है ना अपने एक्सेल शीट में रहते हुए जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसकी टेक्स्ट की ओरिएंटेशन यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या हो, यहाँ से आप एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, तो आपका टेक्स्ट इस तरह का आ जाएगा। अगर आप इस तरह चाहते हैं तो कलर इस तरह का जो है ना टेक्स्ट आ जाएगा। यूँ लिखना चाहेंगे तो आपका टेक्स्ट इस शेप पे आ जाएगा। अगर आप यूँ लिखना चाहें तो आपका टेक्स्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। और ये रोटेट टेक्स्ट, फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना एंगल खुद से भी बना सकते हैं जी। तो यहाँ पे मैं ख़त्म कर देता हूँ ओरिएंटेशन। इसके बाद है टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप क्या होता है? मेक ऑल कंटेंट्स विजिबल विद इन अ सेल बाय डिस्प्लेइंग इट ऑन मल्टीपल लाइंस। कि जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं कॉलम में, तो बाज़ औक़ात आपका टेक्स्ट ज़्यादा होता है और कॉलम जो होता है वो छोटा होता है, तो वो उस कॉलम से आगे चला जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ माय नेम इज़ सलीम अख्तर, आई एम अ यूट्यूबर। अब यहाँ पे देखें कॉलम कितने हैं। आपका टेक्स्ट कॉलम एच से स्टार्ट है, HIJK तक यहाँ पे पहुँचा है। तो आप चाहते हैं कि एक इसी कॉलम में मेरा सारा टेक्स्ट जो है ना ये शो हो, तो आप क्या करेंगे, इसको रैप टेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही रैप टेक्स्ट करेंगे देखें अब आपका जो टेक्स्ट है वो एक ही कॉलम में, जिस कॉलम में आपने लिखा था उसी कॉलम में शो हो रहा है। अगर रैप टेक्स्ट आप ख़त्म कर देंगे तो फिर ये आगे कॉलम में बढ़ जाएगा। तो आप रैप टेक्स्ट करेंगे तो उसी कॉलम में आपका टेक्स्ट रहेगा। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं इसको कट करता हूँ, इस कॉलम में रख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें रैप टेक्स्ट ना करें तो ये आ गया है। कुछ टेक्स्ट जो है ना हिडन है, तो इसको आप रैप करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है ना शो होगा, आपको नज़र आएगा। तो मैं इसको इस टेक्स्ट इस सेल में पेस्ट कर देता हूँ जी। इसके बाद है मर्ज। सबसे पहले मैं ये टेक्स्ट ख़त्म कर देता हूँ रैप टेक्स्ट। अब यहाँ पे है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है कि जॉइन कर देना, मिला देना, सेल्स को आपस में कनेक्ट कर देना, एक मिला के एक सेल बना देना। joins the selected cells into one larger cell and centers the contents in the new cell। हाँ जी, अब इसको हमने करना है मर्ज एंड सेंटर। पहला ऑप्शन है मर्ज एंड सेंटर। हमने क्या करना है, ये मैं चाहता हूँ कि ये 3 और ये 4 कॉलम है, इन 4 कॉलम को मर्ज करके एक कॉलम बना दे। तो मैं इसको मर्ज करके एक कॉलम बना दूँगा। ये देखें यहाँ से अब यहाँ तक ये पूरा का पूरा जो है ना एक कॉलम शो हो रहा है। जैसे यहाँ मैं इन 3 कॉलम को मर्ज कर देता हूँ तो ये देखें, अब इसको सेलेक्ट करूँगा, ये और कॉलम है, ये और कॉलम है, ये और कॉलम है, जबकि ये पूरा का पूरा एक बड़ा कॉलम शो हो रहा है। अब इसमें टेक्स्ट हम सेंटर में लिख सकते हैं,
वेयर आर यू गोइंग देयर, वेयर आर यू गोइंग देयर। ओके, तो ये क्या है, ये मैंने मर्ज कर दिया। मर्ज ख़त्म भी कर सकते हैं, फिर इसी क्लिक करेंगे तो ये मर्ज ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें टेक्स्ट, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, अब ये अनमर्ज हो गए। इसके बाद यहाँ पे जर्नल लिखा हुआ है, यह नंबर्स, कोई नंबर डालना चाहे मैं यहाँ पे नंबर डालता हूँ जी 45 नंबर। अब इस नंबर को मैं चाहता हूँ कि ये पॉइंट में शो कराए मुझे, जहाँ पे कोई भी नंबर लिखूँ तो वो इंटीजर जो है ना लेफ़्ट साइड पे हूँ और राइट साइड पे जो है ना पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दे। तो ये देखें यहाँ पे मैं कोई भी नंबर लिखूँगा तो ये उसका फॉर्मेट वैसा चेंज कर देगा जिस तरह मैंने सेलेक्ट किया होगा। 66 पॉइंट लगा देगा और 2 ज़ीरो लगा देगा। अच्छा, राइट साइड पे जो पॉइंट के बाद सिफर है, ज़ीरो है, वो हम बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। अगर हम बढ़ाना चाहें 2 ज़ीरो हैं तो मैं चाहता हूँ 3 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 ज़ीरो आ जाएंगी। मैं यहाँ पे फिर क्लिक करूँगा इंक्रीज़ डेसिमल, तो यहाँ पे फिर एक और डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारे के बाद वाला जो ज़ीरो है वो बढ़ जाएगा। फिर क्लिक करूँगा और ज़ीरो बढ़ता जाएगा, जितनी क्लिक करता जाऊँगा ये डेसिमल वाले पॉइंट्स बढ़ते जाएंगे। अगर मैं चाहता हूँ कि ये कम हो तो मैं डिक्रीज़ डेसिमल पॉइंट करता जाऊँगा, 2 ज़ीरो 1 ज़ीरो, और मैं चाहता हूँ कि ये 1 ज़ीरो भी ना आए तो ये ख़त्म, सिर्फ इंटीजर आपको शो कराएगा। इसके साथ साथ में डॉलर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ साइंस हैं, ये भी ऐड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि 66 के साथ डॉलर का साइन हो तो ये इस तरह साइन शो होगा। ये डॉलर, साथ में यूनाइटेड किंगडम का निशान, उसके बाद यूरो का निशान और जो है ना चाइनीज़ का निशान, और साथ में जो है फ्रेंच का निशान, FR फ्रेंच का निशान ये आ जाएगा जी। ये तो हैं मेन चीज़ें नंबर के साथ साइन। अब इसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्हाट इज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेट ये होते हैं कि आपने कोई डाटा लिखा है, कोई नंबर लिखा है, तो आप उन पर कंडीशन लगा सकते हैं कि उनका कलर क्या हो, उनके टेक्स्ट का कलर क्या हो, उनका बैकग्राउंड क्या हो, उनका फ़ॉन्ट क्या हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं जी, ये 6 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, इस्लामियात, पाक स्टडी। तो यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेट लगाता हूँ जी, हाईलाइट सेल रूल्स के लेस दैन वाला ऑप्शन जो है, अगर यहाँ पे नंबर आ जाएं 33 से लेस तो जो टेक्स्ट है रेड लाइट हो, फिल विद डार्क रेड लाइट, टेक्स्ट का कलर रेड हो और उसके बैकग्राउंड का कलर जो है ना वो हो जाए डार्क रेड टेक्स्ट हो जाए। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। अब यहाँ पे अगर नंबर 33 किसी में नहीं है, 33 से कम नंबर कोई करके देखते हैं जी, इसमें करके देखते हैं 32। ये देखें जी 32 जैसे ही मैंने किया तो उसका टेक्स्ट का कलर जो है, नंबर का कलर रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर डार्क रेड हो गया। अगर 32 से ज़्यादा नंबर होंगे 55 तो फिर नहीं आएंगे। इट मीन्स यहाँ पे हम अपनी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं कि नंबर कोई भी है, अगर वो है। अच्छा, एक और कंडीशन लगाते हैं, ग्रेटर दैन। अगर यहाँ पे नंबर 90 एबव आ जाए तो ग्रीन फील्ड विद डार्क ग्रीन, तो ग्रीन कलर कर दे और बैकग्राउंड डार्क ग्रीन कर दे। ये 90 से एबव कल यहाँ पे कोई भी मार्क्स नहीं है, यहाँ पे हम करके चेक कर लेते हैं। 91 करके देखते हैं जी, ये देखें जी उसका कलर कर दिया ग्रीन और बैकग्राउंड कलर डार्क ग्रीन कर दिया उसने। ओके, इसी तरह हम यहाँ पे पास फेल पे भी बता सकते हैं कि अगर यहाँ पे नंबर 33 से कम आ जाएं तो यहाँ पे जो फेल लिखा हुआ हो वो रेड कलर में लिखा हो, तो हम यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई करेंगे जी कि टेक्स्ट वाली,
अगर यहाँ पे हो फेल तो उसका रेड टेक्स्ट हो बस। अगर यहाँ पे फेल हो तो उसका टैक्स आ जाए रेड। अब यहाँ पे 32 मार्क्स करके देखते हैं। ये फेल, ये देखें जी, जैसे ही हमने 32 किया तो एक तो ऑब्टेन मार्क्स पे हमने जो फार्मूला कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई हुई थी वो भी अप्लाई हो गई। अब रिमार्क्स में भी हमने कंडीशन अप्लाई की हुई थी तो वो भी क्या हो गई, अप्लाई इस पर हो गई। अगर इसको भी मैं 17 नंबर कर देता हूँ, 17 नंबर फेल है तो यहाँ पे जो है ना रिमार्क्स के यहाँ पे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे फेल लिखा हुआ रेड आएगा। आप देखना जी, अब यहाँ पे फेल रेड में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरह जो है ना रिज़ल्ट कार्ड कंप्यूटर जनरेटर बनते हैं। हमने क्या करना है, ये पहले फार्मूले सारे सेट कर लेने, उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से जब भी यहाँ पे मार्क्स एक बार चेंज करेंगे सारी चीज़ें खुद ब खुद ऑटोमेटिक कंप्यूटर से चेंज कर देगा। हमने नंबर चेंज करना है, कंप्यूटर ने उसका ग्रेड चेंज कर देना है, रिमार्क्स में उसका पास फेल बता देना है और उसके टोटल मार्क्स जो हैं वो भी कंप्यूटर ने काउंट कर लेने हैं। काउंट करने के बाद परसेंटेज भी कंप्यूटर ने टोटल खुद ही निकाल लेनी है, परसेंटेज। तो ये है 50% मार्क्स। और जो है ना ओवरऑल ग्रेड जो बनता है वो भी कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली खुद ही निकाल लेना, हमने जस्ट ऑब्टेन मार्क्स पुट करनी है जी। इसके बाद है इंसर्ट फॉर्मेट सेल टेबल है। ये आप अपनी मर्ज़ी का टेबल जो है ना फॉर्मेट कोई भी लगा सकते हैं, यहाँ पे बना सकते हैं कि मैं चाहता हूँ जी ये मेरा टेबल इस तरह हो या इस तरह, तो ये इस तरह का टेबल बन जाएगा। ये देखें जी, आप अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन कोई भी बना सकते हैं, टेबल फॉर्मेट लगा सकते हैं, सेल स्टाइल बना सकते हैं कि सेल का स्टाइल क्या हो वो भी आप खुद से लगा सकते हैं। इसके बाद इंसर्ट सेल, कोई सेल इंसर्ट करवाना है वो भी कर सकते हैं। इंसर्ट शीट रो, शीट में कोई रो आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं एक और रो इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे मैं इंसर्ट शीट रो करूँगा तो एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। ये देखें ये एम्प्टी रो एक इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कोई कॉलम इंसर्ट करवाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे क्लिक करूँगा उसके बाद कॉलम इंसर्ट हो जाएगा जी, इंसर्ट शीट कॉलम। ये देखें जी, यहाँ पे मैंने कर्सर ट्राई हुआ था तो उसके आगे एक एम्प्टी कॉलम जो है वो इंसर्ट हो गया। इसके बाद डिलीट सेल, कोई सेल डिलीट करना है वो भी हम कर सकते हैं। जहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये 32 वाला जो सेल है ये डिलीट हो जाए तो यहाँ से ये देखें डिलीट हो गया। दोबारा कंट्रोल-C करते हैं, वापस आ जाएगा। डिलीट शीट रो, अगर यहाँ पे हम शीट की जो रो है कोई रो डिलीट करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पर ये पाक स्टडी वाली रो ये डिलीट हो जाए, 6 नंबर पाक स्टडी 167 सी पास सी, ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाए तो यहाँ पे डिलीट रो शीट करेंगे तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी। और वहाँ पे कंप्यूटर पे जो हमने फार्मूले एंटर किए हैं वो सारे उसी के मुताबिक जो है ना कंप्यूटर ऑब्टेन मार्क्स कम कर देगा, क्योंकि हमने एक रिकॉर्ड जो है वो हमने डिलीट कर लिया है। कंट्रोल-Z कर लेते हैं तो वो दोबारा वापस आ जाएगा। इसके बाद है डिलीट कॉलम, कोई कॉलम डिलीट कर सकते हैं। डिलीट शीट पूरी की पूरी शीट हम भी डिलीट करनी है वो भी डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्मेट्स है, रो हाइट, रो विड्थ। हाँ जी, हम चाहते हैं कि ये हमारी रोज़ हैं, ये विड्थ और हाइट क्या होती है, ऊंचाई, विड्थ चौड़ाई। यहाँ पे कंट्रोल, यहाँ पे ठहरा के कर्सर इसको सेलेक्ट करके हमने क्या करना है जी के फॉर्मेट में रो हाइट। हाँ जी, रो की हाइट यहाँ पे 18.75 है तो हम इसको 45 करेंगे तो ये रो की हाइट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये देखें जी, ये हमने बढ़ा दी। देखें ये, अगर हम चाहते हैं कि ये तमाम रोज़ जो है ना इनकी हाइट वही सेम हो तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कर देंगे 45। तो ये सारी की सारी जो है ना रोज़ की जो विड्थ हाइट है सॉरी वो उसी के मुताबिक बड़ी हो जाएगी और हमारा जो डाटा है वो इस तरह शो हो। हम प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। देखें जी, प्रिंट प्रीव्यू में हमारा डाटा जो है ना वो इस तरह शो हो रहा होगा। यहाँ से हम ये जो टेक्स्ट है
सब्जेक्ट्स के नाम हैं, इनको हमने अलाइनमेंट जो है ना, मिडिल अलाइन जो है ना, वो सेंटर कर देना है। ओके, कंट्रोल जी प्रेस कर देते हैं। ये हम जस्ट चेक कर रहे थे, तो इसको पकड़ के यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं। देखें, ये दोबारा छोटा हो गया। इसके बाद ऑटो फिट रो हाइट, रो की जो हाइट्स है वो ऑटो फिट खुद ब खुद जितना डाटा होगा उसके मुताबिक जो है ना वो भी फिट हो जाएगी। हम यहाँ से पकड़ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे करेंगे ऑटो फिट रो, तो ये देखें ऑटो फिट रोज हो गई। मिसाल के तौर पर ये रो मैंने बड़ी कर दी, ये उससे भी बड़ी कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि बराबर बराबर जो है ना इनकी हाइट हो जाए, तो मैं इनको ऑटो रो फिट कर दूँगा, ऑटो फिट रो हाइट कर दूँगा। ये है ऑटोमेटिक खुद ब खुद जो है ना जितना डाटा था रो का हाइट के मुताबिक, उसी तरह कंप्यूटर ने उस टेक्स्ट के मुताबिक उनकी हाइट कर दी है। इसके बाद है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। उसी तरह कॉलम्स की विड्थ भी जो है वो भी ऑटो हो सकती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे मैं ऑटो फिट कॉलम कर देता हूँ। देखें जितने कॉलम्स हैं, जिस तरह एक कॉलम का डाटा है उसी के मुताबिक कंप्यूटर ने जो है ना उनकी हाइट एडजस्ट कर ली है। इसका डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है उसकी वो भी सेट कर सकते हैं। इसके बाद है ऑटो सम का मैंने बता दिया था, फिल का मैंने बता दिया, डाउन राइट लेफ़्ट ये भी कर लिया कोई चीज़। अब एक चीज़ है यहाँ पे सर्ट एंड फ़िल्टर। यहाँ पे ऑप्शन है सर्ट एंड फ़िल्टर। सर्ट का मतलब ये है कि हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश उर्दू मैथ्स हैं, तो हम इसको सर्ट करना चाह रहे हैं ए टू ज़ी। पहले ए वाला ऑप्शन जो है, पहले वो सब्जेक्ट है जिसका नाम ए से स्टार्ट होता है। अगर ए का नहीं है तो बी वाला स्टार्ट हो, अगर बी वाला नहीं है तो सी वाला, अगर सी वाला नहीं तो डी वाला, और अप टू सॉन इस तरह। तो मैं चाहता हूँ सर्ट कर दे ए टू ज़ी। तो अब देखें, पहले इंग्लिश है, उर्दू है, मैथ है, साइंस, इस्लामियत और आखिर में है पाक स्टडी। अब जब सर्ट करेंगे तो इसके मुताबिक जो है ये देखें जी, पहले ई आता है, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं है, और है एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी। देखें जी, ये ए से जी हमने सर्ट कर लिया है। अब मैं चाहता हूँ कि पहले जी वाला आए और उसके बाद वाई वाला बैक, ए बी सी उल्टी जिस तरह होती है, पहले जेड फिर उसके बाद वाई फिर एक्स फिर ऐसे उल्टे इस तरह का हो, तो हम इस पर क्लिक करके कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, जो हमने सिलेक्शन की हुई है उसी पे जो है ना ये सर्ट कर दे। तो ये देखें, पहले कौन सा है, ई, फिर यू वाला, फिर एस वाला, फिर पी वाला, फिर एम वाला और फिर आई वाला। तो ये उल्टी ए बी सी की तरतीब उसने दे दी है। अगर हम चाहते हैं, हाँ जी, ये कस्टम सर्ट, हम अपनी मर्ज़ी का सर्ट भी यहाँ से बना सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से वैल्यूज़ यहाँ पे सर्ट करके फिर उसी के मुताबिक तरतीब दे सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे है फ़िल्टर। व्हाट इज़ फ़िल्टर? एनेबल फिल्टरिंग ऑफ द सिलेक्टेड सेल्स। जो भी सिलेक्ट हम कर लें उस पर हम फ़िल्टर लगा सकते हैं। वंस फिल्टरिंग इज़ टर्न ऑन, क्लिक द एरोज इन द कॉलम हेडर टू दोज आर फिल्टर फॉर द कॉलम। हाँ जी, फ़िल्टर क्या चीज़ है, यहाँ पे हम इस कॉलम को कर देंगे सिलेक्ट और इन पे फ़िल्टर अप्लाई कर देंगे जी। फ़िल्टर लग गया। अब फ़िल्टर का फ़ायदा क्या होता है, देखें जी, यहाँ पे हैं इंग्लिश उर्दू मैथ्स सब्जेक्ट्स, यहाँ पे टोटल मार्क्स, यहाँ पे हैं ऑब्टेन मार्क्स। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे जो है वो सेलेक्ट कराए जिनका ग्रेड डी हो, जस्ट डी ग्रेड वाला डाटा मुझे शो कराए। तो डी ग्रेड वाले जो है ना वो सिर्फ 2 एंट्रीज़ हैं, उर्दू और साइंस में इस तालिब इल्म ने 55 नंबर हासिल किए हैं और ग्रेड उनका डी आया है। इसके बाद इस छोटे से फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे ग्रेड वाले कॉलम में, और साथ में सी का भी चेक लगा दें कि जो डी वाले और सी वाले हैं सिर्फ उनका डाटा मुझे शो कराए। तो डी और सी वाले डाटा जो है ना वो 3 सब्जेक्ट्स हैं,
उर्दू, साइंस और इस्लामियात में उर्दू में 55 नंबर, साइंस में 55, इस्लामियात में 67 और इस्लामियात के ग्रेड सी। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे शो ना कराए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ जो है एफ़ वाले शो करवाए, तो यहाँ पे एफ़ वाले 2 हैं। अगर इनको बढ़ा दें 66 कर दें तो ये सी हो जाएगा। देखें जी, अब यहाँ पे सिर्फ एफ़ वाला आ गया। अगर मैं चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो है ना मुझे शो करवाए ग्रेड्स, तो मैं सब पे चेक लगा दूँगा और ओके कर दूँगा, तो ये सारे यहाँ पे मुझे शो करा देगा। फ़िल्टर का ये फ़ायदा होता है। या बाज़ औक़ात बहुत बड़ी लंबी शीट्स होती हैं, काफ़ी सारा डाटा होता है, तो उनमें सर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हम उन पे फ़िल्टर लगा के आसानी से अपनी एंट्रीज़, रिक्वायर्ड एंट्रीज़ जो हैं वो सर्च कर सकते हैं। इसके बाद है इंसर्ट टेबल हो गया। पिक्चर कोई आप पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो आप जो है वो अपने कंप्यूटर से कोई भी तस्वीर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं जी। इसको यहाँ से पकड़ कर छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं। ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी, ज़्यादा कम हो रही है ब्राइटनेस, ये ज़्यादा हो रही है ब्राइटनेस। और कंट्रास्ट भी इनका आप सेट कर सकते हैं कि गहरे कलर हों क्या हो। रीकलर भी आप दे सकते हैं, इनका कलर तब्दील भी कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कलर कोई भी सेट कर सकते हैं तस्वीर पे। कंप्रेस पिक्चर, चेंज पिक्चर, पिक्चर तब्दील करनी है, उसकी जगह कोई और पिक्चर लगानी हो वो भी लगा सकते हैं। रीसेट पिक्चर भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बॉर्डर्स हैं। आप पिक्चर के कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप यूँ लगा सकते हैं। ये देखें जी, ये बॉर्डर हैं, आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। इनके अलावा यहाँ पे और बॉर्डर्स भी हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। इस तरह का गोल, और ये ऐसे आप अपनी मर्ज़ी का बॉर्डर सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, पिक्चर शेप्स, यहाँ से आप शेप तब्दील भी कर सकते हैं। अपनी मर्ज़ी की शेप जो आप सिलेक्ट करेंगे आपकी पिक्चर उसी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखें जी, ये किया तो इस तरह की पिक्चर बन गई। मैं अगर ये करता हूँ कि इस तरह की, तो इस तरह की तस्वीर में ये जो है ना पिक्चर आ जाएगी। पिक्चर इफ़ेक्ट्स हैं, प्रीसेट, ये इफ़ेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 3D इफ़ेक्ट्स हैं। शेडो को डालना चाहे तो शेडो भी आप इनका अपनी मर्ज़ी का डाल सकते हैं। रिफ्लेक्शन, अक्स, तस्वीर का जो अक्स नीचे बनता है वो भी आप इस तरह देखें बना सकते हैं, और उनकी सेटिंग करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद ग्लो करना चाह रहे हैं तो तस्वीर को ग्लो भी कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड ज़्यादा ग्लो होता जाएगा। ये देखें जी, बहुत प्यारी लग रही है। ये पिक्चर के इफ़ेक्ट्स हैं। ग्लो, सॉफ्ट एज, इसका एज सॉफ्ट, बेवल, ये देखें जी, इस तरह का आप जो है ना अपनी मर्ज़ी का 3D बना सकते हैं। 3D ये भी हैं। ये देखें इस तरह, जिस पे आप कर्सर लेके जाएंगे तो आपको उसका प्रीव्यू दिखाएगा कि ये इस तरह की शेप बन जाएगी। जी, इसके बाद है शेप्स हो गया, क्लिप आर्ट, ये ऑलरेडी पहले से तस्वीरें बनी होती हैं, वो भी इंसर्ट करवा सकते हैं। शेप्स का मैंने बता दिया है। कोई भी शेप है इंसर्ट करना चाह रहे हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इंसर्ट करना चाह रहे हैं शेप। यहाँ से मैं ये वाली शेप जो है इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर ये, तो यहाँ पकड़ कर मैं इसको खींच दूँगा, ये तस्वीर यहाँ पे बन जाएगी। फिर आगे उसकी फॉर्मेटिंग है, एज शेप्स हैं उसके, कोई भी अपनी मर्ज़ी के यहाँ पे लगा सकते हैं। और उसका जो है ना कलर, ये वो भी आप सेट कर सकते हैं, फॉर्मेट। इसके बाद है क्लिप आर्ट शेप्स हो गया। स्मार्ट आर्ट,
यहाँ पे कुछ जो है ना स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हैं बने हुए हैं ऑलरेडी से। यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का सिलेक्शन करें, ओके। तो यहाँ पे स्मार्ट आर्ट बन के आ जाएगा। यहाँ पे अपनी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अहमद अली रिजवान 1 2 सिलेक्ट करें, 3 टेक्स्ट पे क्लिक करें और नंबर लिख दें या जो आप लिखना चाह रहे हैं 5 और 6। तो ये एक किस्म का स्मार्ट आर्ट बन गया जी। यहाँ पे वैल्यूज देखिए ऑटोमेटिक आ रही है। यहाँ से भी आप तब्दील कर सकते हैं। 3 को 7 कर दें, 6 को 9 कर दें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे तब्दील हो जाएगा। इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। इस तरह का ग्राफ बना होगा। यहाँ से पकड़ कर इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ऊपर नीचे भी इसको करके रख सकते हैं पेज के। ये देखें जी, ये बहुत प्यारा लग रहा है। ओके, इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अब और चीज़ देखते हैं। इंसर्ट हो गया। इसके बाद है कॉलम ग्राफ। यहाँ पे कुछ ग्राफ शो हो रहे हैं कि हम चाहते हैं कि इनके 2 कॉलम्स के ग्राफ कॉलम की शेप में हमें नज़र आए जी। जो हमने एक टेबल बनाया हुआ है उसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी ग्राफ की सूरत में। हाँ जी, यहाँ पे देखें ग्राफ्स हैं, नीचे पॉइंट्स हैं। इंग्लिश, उर्दू यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं, साइंस, फास्ट स्टडी, मैथ, इस्लामियात। और साथ में वर्टिकली जो है वो नंबर है 0 20 40 60 80 100 120। यहाँ पे कॉलम्स लाइन ग्राफ हो गया, पाई ग्राफ अगर हम देखना चाहें तो ये जी, ये हम पाई ग्राफ देख सकते हैं कि इंग्लिश 76, इसको मैं 90 कर देता हूँ, सॉरी। यहाँ पे पाई ग्राफ ये आ गया, इसको डिलीट करते हैं। राइट क्लिक इस पे जी, सिलेक्टेड डेटा। गिवन D9 to D14। यहाँ से बार ग्राफ की शेप ही हम डाटा लिख सकते हैं जी। इसके बाद ये मुख्तलिफ़ किस्म के ग्राफ्स हैं। आप अपनी मर्ज़ी का ग्राफ कोई भी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी पॉइंट्स सिलेक्ट करेंगे उन्हीं पॉइंट्स का वो आपको ग्राफ दिखा देगा जी। पाई है तो इन पॉइंट्स को देखें जी, ये नंबर्स को इस तरह शो कर दिए। अभी 32 वाला जो है ना, ये कौन सा है, ये रेड में जो है
इसके बाद नेक्स्ट है हाइपरलिंक। कोई लिंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, किसी फाइल का लिंक, किसी वेब का लिंक, कोई भी है वो आप यहाँ पे मेल का लिंक भी दे सकते हैं। इसके बाद टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आके इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक आ जाएगा। इसके बाद है हेडर एंड फुटर। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये हेडर और फुटर बताएगा कि यहाँ पे आप क्या लिखना चाह रहे हैं। हेडर में पेज नंबर डालना चाह रहे हैं, पेज नंबर ऑफ पेजेस, करंट डेट एंड टाइम, करंट टाइम, फाइल पाथ, फाइल नेम, शीट नेम, जो भी है इसको कर देंगे बंद। हाँ, ये देखें यहाँ पे फाइल, उसका नाम, सारी चीज़ें यहाँ पे शो करवा रहा है। जो जो चीज़ें हमने इंसर्ट की हैं वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। हेडर फुटर वर्ड आर्ट, आप अपनी मर्ज़ी का जो है ना वर्ड डिज़ाइन कर सकते हैं। लर्निंग रूम ऑलरेडी डिज़ाइंड जो है टेक्स्ट, ये देखें ये इस तरह शो हो रहा होगा, बड़ा प्यारा लग रहा है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये लर्निंग रूम इस तरह लिखा हुआ आपको शो हो जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं और यहाँ से जो है ना सिलेक्टेड टेक्स्ट कोई भी लेकर आएंगे तो वो उसी शेप में आपको शो करवा देगा। बैकग्राउंड लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। सिग्नेचर ऑब्जेक्ट और यहाँ पे सैम्बल्स हैं, कोई भी सैम्बल आप इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप इंसर्ट करा सकते हैं। इसके बाद पेज लेआउट, मार्जिन, ओरिएंटेशन सेट, ये चीज़ें आपने ऑलरेडी की हुई हैं। फार्मूलाज का भी मैंने आपको बता दिया है। डेटा ये हो गया, रिव्यू